हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी क्लास में। बच्चों, जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि उसमें विशेषण और उससे पहले हम पढ़ चुके थे सर्वनाम, है ना, व्याकरण में। और इस बार व्याकरण में हम पढ़ने वाले हैं, मतलब जैसे कि अनुच्छेद हमारा, जैसे सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो अनुच्छेद और निबंध बच गए हैं। तो अनुच्छेद में हमें पढ़ना है सत्संगति प्लस और एक पढ़ना है करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। मतलब जितना हम अभ्यास करेंगे, जितने हम किसी काम को बार बार लगातार करेंगे, उस काम में हम उतने ही परफेक्ट होते जाएंगे। तो दूसरा नंबर वही है, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। मान लीजिए आपका एग्जाम आने वाला है और आप एक जो आप जैसे कि मान लीजिए हिंदी एग्जाम है, और हिंदी एग्जाम को आप बार बार जो दिया जाता है आपको, वो बार बार लिख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो और बार बार लिख रहे हो और पढ़ रहे हो। तो आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे तो आप देखोगे कि आपका जितना मार्क्स आ रहा है, पूरा टोटल जितना में एग्ज़ाम हो रहा है आपको उतना मिलेगा। कैसे? क्योंकि आपने अभ्यास किया है ना। तो आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो, उसे ही बोला जाता है। मतलब ऐसे यहाँ पे लिखा गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। ठीक है, और ऊपर वाला है सत्संगति। दो आपको पढ़ना है अनुच्छेद। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? निबंध पढ़ना है। ठीक है, निबंध बच्चों, निबंध में जो मैंने रखा है वो मैं बताऊंगी आपको। उसके पहले थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं कि आखिर निबंध हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि बच्चों हमें पता है कि जैसे अनुच्छेद होता है, अनुच्छेद एक छोटे से शॉर्ट फॉर्म में हम उनसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई एक घटना को दे दिया, मतलब किसी एक बारे में दिया जाए कि अगर आप अब घर में हो और अभी आपको कुछ काम दे दिया जाए, मतलब जैसे कि मैं बोलूँ कि आप क्रिकेट के ऊपर लिखो, तो आप लिख सकते हो, क्योंकि आपका उतना बेसिक नॉलेज है कि मैंने क्रिकेट देखा, आज कौन खेलने वाले हैं, ऐसा कोई मैच चल रहा है तो उसके ऊपर मैं लिखने के दूँ, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म में होता है, अनुच्छेद शॉर्ट में होता है। लेकिन इसके विपरीत में जब हम निबंध लिखने बैठते हैं या निबंध को लिखते हैं तो उस वक्त हमें क्या होता है, थोड़ी गहराई तक जानी पड़ती है, थोड़ी भाष्ट लिखनी पड़ती है। और उससे निबंध को भाष्ट लिखने से नहीं होता है, थोड़े से रूल्स और रेगुलेशन, मतलब जैसे कि थोड़ी सी है, कुछ अपवाद है, कुछ चीज़ को मान के चलना पड़ता है, जिससे हम निबंध को थोड़े से अच्छे से मॉडिफाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए निबंध लिखने से पहले, मान लीजिए मैंने आपको 2 निबंध अभी दे दूंगी और एग्ज़ाम में कोई तीसरा पूछ ले, अगर आपको बनाने का हैबिट हो, मतलब लिखने का तरीका आता हो, तो आप आराम से लिख सकते हो कि कैसे लिखा जाता है। ठीक है, इसी कारण मैंने थोड़ी सी बेसिक नॉलेज के लिए आपको मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बताऊंगी कि कैसे लिखा जाता है निबंध। ठीक है, शुरू करते हैं। क्लियर? ओके। रचना प्रशिक्षण में निबंध और पत्र का बहुत महत्व है। निबंध का अर्थ होता है विचारों को बांधना। जब विषय से संबंधित विचारों को समग्र रूप में बांधा जाता है तो उसे निबंध कहते हैं। पता चला ना, विचारों को बांधना। निबंध मतलब विचार जो है आपका, उस विचार को एक अच्छे ढंग से एक ढांचे में बांधना होता है, निबंध लिखना होता है। जब विषय से संबंधित विषयों को समग्र रूप से बांधा जाता है तो उसे हम निबंध कहते हैं। निबंध में किसी विषय से संबंधित समग्र विचारों, उसके इतिहास, अर्थ, लाभ, हानि, विशेषताओं, गुण, अवगुण आदि को प्रस्तुत करना होता है। इसके विपरीत अनुच्छेद एक सीमित और छोटी रचना को कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसमें विषय को सटीक रूप से प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। दीपावली, होली, महात्मा गांधी आदि विषय पर यदि अनुच्छेद लिखा जाएगा तो विषय से न्याय नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें सभी तथ्य नहीं आ पाएंगे। जबकि यदि मैं प्रधानाचार्य होता या जब मैं घर में अकेला था आदि विषय पर अनुच्छेद लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक विषय घटना के आसपास ही लेखन कार्य होता है। जैसे ये तो पता ही है, एक विषय पे, घटना पे आसपास ही आप लिख सकते हो। ठीक है, इनमें अगला पिछला इतिहास देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद में निजी विचारों को महत्व दिया जाता है, जबकि निबंध में विषय के आसपास ही रहना होता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अनुच्छेद में निजी विचारों को, आपका खुद का विचार, निजी विचारों को महत्व दिया जाता है, जबकि निबंध में विषय के आसपास ही रहना होता है। निबंध लेखन में कोई औपचारिक विधान व नियम
ना तो है और ना ही हो सकते हैं। निबंध लेखन पूर्णतः वैयक्तिक होता है। लेखक की शाब्दिक योग्यता, वाक्य विन्यास, विषय प्रस्तुति का क्रमवार उल्लेख, सूक्तियाँ का यथास्थान प्रयोग आदि अनेक तथ्य निबंध लेखन में मुख्य रूप से निभाते हैं। निबंध लेखन में सूक्ति प्रयोग, कथन, उल्लेख, उदाहरण, कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखो बच्चों, निबंध लेखनी के टाइम हमें सूक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है, कथन का उल्लेख अच्छी तरीके से करना पड़ता है, उदाहरण भी हमें साथ में देना पड़ता है, क्योंकि अगर उदाहरण देते हुए चलेंगे तो वो चीज़ आपकी मतलब अच्छे से खुल के मतलब आ जाएगी। हाँ, सामने आप क्या कहना चाहते हो, इस निबंध के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हो। फिर उसमें अगर चाहो तो कहावतें आप डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो उसमें मुहावरे का भी ऐड कर सकते हो, प्लस आप लोकोक्तियों आदि का भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, इसमें निबंध का सौंदर्य बढ़ता है, भाव की गरिमा बढ़ती है। इस तरीके से ये सब चीज़ें अगर हम अपने निबंध में लिखते वक्त इसे हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे हमारी निबंध की जो सौंदर्यता है वो बढ़ जाती है, साथ में इसकी गरिमा भी बढ़ जाती है। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। निबंध के प्रकार, अब हम देखेंगे निबंध के प्रकार कितने होते हैं। विषय की दृष्टि से निबंधों के मुख्य 4 प्रकार होते हैं। एक होता है वर्णनात्मक, इसमें त्योहार, दृश्य, स्थानों आदि का वर्णन होता है। ईद, होली, शरद ऋतु आदि जैसे त्योहारों के बारे में हम लिख सकते हैं, खुल के लिख सकते हैं, वर्णन पूरा वर्णना करके लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है विवरणात्मक, इसमें किसी घटना, उत्सव, व्यक्ति आदि का परिचय होता है, जैसे विद्यालय का वार्षिक उत्सव, महात्मा गांधी इत्यादि। ठीक है, उसके बाद आता है भावात्मक, इसमें भाव की प्रधानता होती है और जीवन मूल्य मुख्य होता है, जैसे परोपकार, दया, धर्म का मूल्य आदि। ठीक है, विचारात्मक, इनमें किसी समस्या का उल्लेख होता है जो समाज से जुड़ी हो, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान के लाभ, हानि, दूरदर्शन का महत्व आदि। उसके बाद हम देखेंगे निबंध के कौशल। विद्यार्थियों के लिए यह सुझाव है कि वे एक मुख्य विषय के अंतर्गत उपवाक्यों का संकलन कर लें और फिर उनसे संबंधित उक्तियाँ, सूक्तियाँ, कथन आदि का संकलन सुभाषित कोश के माध्यम से कर यथावश्यक उनका प्रयोग करें। जैसे अगर हम त्यौहार को लेंगे तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, त्यौहार, पर्व, हमारे राष्ट्रीय पर्व भी आ जाएंगे, दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद हाँ, ये सब आ जाएंगे। तो ये सब बेसिक, अगर मैं आपको मोटे मोटे तौर पे कहूँ कि आपको अगर लिखना है निबंध अच्छे से तो आपको गहराई तक जाना पड़ता है, टू द पॉइंट आप लिख सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करते हो तो इसमें आपकी जो निबंध होगी ना उसकी सौंदर्यता अपने आप बढ़ जाती है, साथ में उसकी जो गरिमा होती है वो भी बढ़ जाएगी। तो आपको निबंध लिखते वक्त, हाँ, ये जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद को तो आप शॉर्ट फॉर्म में हम लिख लेते हैं, लेकिन निबंध को हम थोड़ी सी बड़ा करके लिखना पड़ता है, क्योंकि उसमें हमें बहुत कुछ डालना पड़ता है। जैसे कि हमने कहा मुहावरे, कहावतें, उदाहरण, ये सब कुछ दे सकते हो कि आप किसी चीज़ को गहराई तक लेके जाना चाहते हो, और उस चीज़ को हम अगर आपके निबंध, आपके द्वारा लिखे हुए निबंध को हम पढ़ेंगे तो हमें भी वही थॉट्स, आप जो लिखना चाहते हो, आप हमें जो मैसेज देना चाहते हो वो हमें पता चले। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, तो आप फिलहाल के लिए यही रखो। और मैंने आपके लिए 2 निबंध यहाँ पे दिखा रही हूँ कि आपको कौन से पढ़ने हैं निबंध। एक है जैविक खेती स्वास्थ्य प्रद संजीवनी, इसके ऊपर आपको पढ़ना है। ठीक है, खेती की उपयोगिता, प्राकृतिक संसाधन, उत्पादन, रसायन, परंपरा, परिमाण। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट है, इसके ऊपर लिखा गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। साथ में है प्लास्टिक की थैलियाँ और पर्यावरण, ये 2 है आपका। ठीक है, और या वो विद्यार्थी जीवन से ही यहाँ पे रिलेटेड था, तो यहाँ पे चाहो तो आप देख सकते हो। वैसे बेसिक तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि कैसे क्या करना है। और बच्चों, आप अच्छे से पढ़ाई किया करो घर पे।
हाँ, हालांकि आप जानते हो कि अगर निबंध ऐसा एमसीक्यू में आता भी नहीं है तो फिर आप सोचो कि इसे मैं स्किप कर दूं, तो ऐसा नहीं करना बच्चों, ठीक है। आप इसको लर्न करो, अच्छे से समझो, क्योंकि मान लो आप अभी नहीं पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट ईयर जब आपका स्कूल खुलेगी ना तो उस वक्त तो आपको ये सब कुछ भी तो फिर बर्डन हो जाएगी ना आपको। आप फिर अभी से नहीं पढ़ोगे तो फिर आपको बाद में समझ भी नहीं आएगी। तो आप सब कुछ देखो, आप ये भी देखो, वो भी देखो, निबंध भी देखो, अनुच्छेद भी देखो, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो समझाया आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में।